ललितपुर में जैन पंचायत चुनाव को लेकर महिला मंडलों का आखिर क्या है कहना, हम उनसे भी जानेंगे किस प्रकार का प्रतिनिधि समाज को ज़रूरत है वर्तमान में और क्या अपील है उनकी। मेरा नाम सुधा सिमरा है। मैं सुधा क्लस महिला मंडल की अध्यक्ष हूँ और मेरा कहना है कि यदि धर्म की ध्वजा फहराना है तो अपने अधिकार को पहचानना है और आगे बढ़ना है। किस तरह का प्रतिनिधि होना चाहिए? समाज के लिए प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कोई भेदभाव ना हो और एकता होनी चाहिए सभी लोगों में। मैं सभी जैन समाज को संदेश देना चाहती हूँ, सभी महिला मंडलों से और अपनी सुधा क्लस महिला मंडल की लेडीज़ों से सभी कहना चाहती हूँ कि समाज में इस तरह का प्रतिनिधि होना चाहिए जिससे कि समाज में कोई बंटवारा ना हो, साधुओं के प्रति कोई भेदभाव ना हो, सभी लोग एकता में रहें। इसीलिए सबको सोच समझकर चुनाव करना है, मतदान देना। मैं सोचती हूँ समाज में एक योग्य और कर्मठ नेतृत्वशील प्रतिनिधि आना चाहिए, समाज का अध्यक्ष बनना चाहिए जो समाज को एक सही दिशा और सही दशा दोनों जगह एक साथ रख सके, राजनीति और धार्मिक दोनों क्षेत्रों को लेकर चले, क्योंकि राजनीति के बिना धर्म नीति नहीं हो सकती और धर्म नीति के बिना राजनीति नहीं हो सकती है। इसलिए समाज के लिए एक बहुत ही नेतृत्वशील अध्यक्ष की ज़रूरत होती है और वो अध्यक्ष समाज को चुनना चाहिए। उसी पदाधिकारी को, उसी अध्यक्ष के योग्य व्यक्ति के लिए अपना मतदान करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वर्तमान में समाज के लिए जो विध्वंसकारी, बंटवारेकारी, ये बंटवारा कर रहे हैं समाज के, ऐसे पदाधिकारी कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज जब तक एकता के सूत्र में रहेगी तभी वह संगठित रहेगी और तभी वह समाज एक बहुत उन्नति को पहुंच सकेगी। इसलिए मेरा सभी से अपील है कि ऐसे पदाधिकारी को चुनें जो एक समाज के लिए बहुत ज़्यादा वात्सल्य भाव से रखता हो, जोड़कर रखता हो, कभी भी विघटनकारी संदेश ना समाज को देता हो ना पहुंचाता हो। ऐसे पदाधिकारी को ही मतदान करना चाहिए जिसमें एक अध्यक्ष होने के लायक पूरे गुण हों, उसी पदाधिकारी को अपन को चुनना चाहिए। वर्तमान में जिस तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, एक दूसरे पर लांछन लगाए जा रहे हैं, चाहे वो हिसाब किताब पर हो, चाहे ज़मीन के रखवाने को लेकर हो, तो उस पर मेरा यही बोलना है, कोई भी पदाधिकारी जब वो समाज की धर्म की कुर्सी पर आता है तो कभी वह बुरी भावना लेके नहीं आता है, क्योंकि वो अपने घर से खुद इतना संपन्न होता है, इतना योग्य होता है, तभी वह हम उसको चुन कर के समाज की गद्दी पर बिठाते हैं। ये तो लोगों का सोच है, क्योंकि अगर अपन सही रास्ते चलते हैं तो लोग कहते हैं कि आगे गिरोगे तो खाइए, इस तरफ गिरोगे तो कुआं है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों की आदत है बुरा कहने की, लेकिन जो अच्छा करते हैं उसके लिए अच्छा मिलता है। ये समाज भी, पूरी समाज भी समझती है कि आज ललितपुर समाज कितनी उन्नति पर है। उसका क्या श्रेय है? उसका श्रेय यही है कि हम लोग अच्छे पदाधिकारी को चुन के आगे तक पहुंचाते हैं और वो समाज को एक बहुत ही अच्छी दिशा में पहुंचा देते हैं। जैसा कि वर्तमान में 9 साल लगभग अध्यक्ष रहे अनिल जैन अंचल, तो इनके कार्यकाल के लेकर आपका क्या मानना है? मैं तो यही कहती हूँ कि आज जो अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र इतनी ऊंचाइयाँ छी रहा है, अगर उतनी ऊंचाइयाँ छूने वाला है तो उसके लिए अगर श्रेय जाता है तो समाज के अध्यक्ष और पदाधिकारियों को जाता है और ललितपुर जैन समाज को जाता है, क्योंकि समाज हर व्यक्ति से मिलकर जुड़ा होता है और ललितपुर समाज का हर व्यक्ति इतना समर्पित है कि उसने भी, लेकिन मतलब जो आज इतना बड़ा क्षेत्र बना के खड़ा किया है हम लोगों ने अपनी आस्था का प्रतीक, उसके लिए पूरी समाज का समर्पण और पूरे पदाधिकारी और अध्यक्ष जी का भी बहुत ज़्यादा, उनका निर्णय जो है वो बहुत ही सटीक होता है और उनकी जो कार्यशैली है वह बहुत ही प्रभावपूर्ण है। हमारे साथ जुड़े हैं क्षेत्रपाल मंदिर के पूर्व प्रबंधक बाबू अजित कुमार जी एडवोकेट, जो लंबे समय से अस्वस्थता के बावजूद भी समाज को नई दिशा प्रदान कर रही है। के चुनाव हो रहे हैं, उसमें कैसे लोगों को चुनना चाहिए जिससे समाज को एक अच्छी दिशा मिले? वैसे तो प्रत्येक चुनाव का है कि अच्छे आदमियों को चुनना चाहिए, लेकिन जहाँ पर एक चीज़ स्थगित के रूप में रहती है, कोटे के रूप में रहती है, जैसे यहाँ पर एक अपना कॉलेज है, कॉलेज के को सहारा लेते हुए यहाँ के समाज का भी विधान बन गया है और ऐसी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं।
क्योंकि ऐसे लोगों का हर एक आदमी चाहता है कि क्या है और क्या हम कर सकते हैं। इसलिए एक विचार मन में आया कि इसके संबंध में कुछ विचार समाज के समक्ष रखे जाएं। तो मेरी समझ से तो सबसे प्रमुख विचार यही है कि हम अपने निजी हितों को छोड़कर सामूहिक हित की ओर अपना ध्यान ले जाएं और ऐसे ही कार्य करें कि जिसमें सामूहिक हित के जो कार्य करेंगे उससे सामूहिक प्रसन्नता का या सामूहिक लगाव का व्यक्ति भी चुन करके पहुंचेगा, जिसको व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होगा और वो सामाजिक हित का ध्यान रखते हुए अपने को सहयोग भी देगा। भाई वैसे तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आपने जो समाज को नई दिशा दी।